जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का यह हमारा 8वां लेक्चर है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन है, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना। तीसरा ऑप्शन है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। और चौथा ऑप्शन है, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर है वो आप भी हमें कमेंट करें। सही आंसर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं हम आज के क्विक पॉइंट को। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य 64.1 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है पूरे देश में। वहीं आयरन और फॉलिक एसिड की पूर्ति में ओडिशा के साथ यह दूसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में भारत के कुल 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये जो स्थल हैं, सबसे पहला है वाराणसी के गंगा घाट को, कांचीपुरम मंदिर को जो कि तमिलनाडु में है, हायर वेंकल मेगालिथिक साइट जो कि कर्नाटक में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी के में स्थित भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। और इसके बाद महाराष्ट्र की जो सैन्य वास्तुकला है इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिकिंसोनिया के जीवात्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए हैं। ये गुफा भीमबेटका में है जो कि रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे तेज ज़मीन पर दौड़ने वाला चीता जिसे 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था को नवंबर 2021 तक क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाने की योजना चलाई जा रही है। तो ये थे हमारे आज के क्विक पॉइंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली राज्य खेल पुरस्कारों के ऊपर है जो अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं। तो एक एक करके हम लेक्चर में सभी खेल पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम विक्रम पुरस्कार को। तो यदि हम बात करें विक्रम पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 2 से 5 वर्षों में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, याद रखिएगा यह पुरस्कार खेल प्रबंधक व कोच को छोड़कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 लाख रुपये राशि दी जाती है। इससे पहले 1 लाख दी जाती थी और इस वर्ष इस राशि को बढ़ा दिया गया है जिसकी कीमत हो गई है 2 लाख। ठीक है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार कुल 10 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है जो निम्नवत हैं। तो चलिए देख लेते हैं किन 10 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो कुल 10 खिलाड़ियों में यह जो पुरस्कार है, 6 खिलाड़ियों को व्यक्तिगत खेल में जबकि 3 को सामूहिक खेल और 1 को दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहले हम व्यक्तिगत खेल के अंतर्गत देख लेते हैं। पहले हैं विश्वजीत सिंह जो कि कैनो स्लाइम के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले से संबंधित हैं। इसके बाद हैं सुनिधि चौहान, शूटिंग की खिलाड़ी हैं जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। इसके बाद हैं निधि नन्नेट जो कि कराटे की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से आती हैं।
इसके बाद परिधि जोशी जो हैं वो घुड़सवारी से संबंधित हैं, इंदौर की हैं ये। और जो मंजू बम्बोरिया हैं ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित हैं। इसके बाद एकता यादव जो हैं वो सेलिंग की खिलाड़ी हैं और ये आती हैं मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से। इसके बाद हम सामूहिक खेल एवं दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत देख लेते हैं किन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो सामूहिक खेल में 3 लोगों को मिला हुआ है। पहले हैं विवेक सागर जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं और होशंगाबाद ज़िले से आते हैं। हर्षवर्धन तोमर हैं, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये ग्वालियर से हैं। पूजा मालवीय जो कि मलखम्ब की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले से संबंधित हैं। इसके बाद दिव्यांग श्रेणी में प्राची यादव को मिला है जो पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आती हैं। इसके बाद अगले पुरस्कार को देखते हैं हम। तुम्हारा अगला पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की तो 1994 से यह दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है, ठीक है, और जिन्होंने पिछले 2 से 5 वर्षों में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर क्या किया है, राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए इस वर्ष इसकी राशि बढ़ा दी गई है। पहले 50,000 थी जो इस वर्ष 1 लाख रुपए कर दी गई है और समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2020 में यह कुल 13 लोगों को प्रदान किया गया है। तो देख लेते हैं उनके नाम। सबसे पहले हैं सुषमा वर्मा जो कि कैनाइंग कैनोइंग की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के सिदौर से संबंधित हैं। दूसरी हैं तुषिता सिंह जो कि सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल से आती हैं। इसके बाद अगले हैं स्पर्श खरे जो कि बुशु के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से आते हैं। अर्जुन सिंह घुड़सवारी से संबंधित हैं और भोपाल से आते हैं। सुनील डावर जो है वो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से संबंधित हैं। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और ये दिव्यांग श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला है और ये मध्य प्रदेश के कहाँ से हैं, भोपाल से संबंधित हैं। राम मिलन यादव जो हैं वो सेलिंग के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले से आते हैं। अंकिता शर्मा ये फेंसिंग की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आती हैं। और जो अनुराधा अहरवार हैं ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से आते हैं। इसके बाद अगला नाम है प्रीति रजक जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले से आती हैं। शशांक पटेल की यदि हम बात करें तो ये ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं और भोपाल से आते हैं। साधना सेंगर जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, होशंगाबाद ज़िले से संबंधित हैं। ध्रुवराज कर्रे ये पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से संबंधित हैं। इसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार की जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। यह ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्षों में ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक या 6 कांस्य पदक जीते हों या फिर वे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हों, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए अभी तक दिए जाते थे लेकिन ये राशि इस वर्ष बढ़ा दी गई है, ये 2 लाख हो गई है। कितनी दी जाएगी अब? 2 लाख रुपए कर दी गई है और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार कुल 3 लोगों को प्रदान किया गया है जिनके नाम निम्नवत हैं। पहले हैं श्री बीरेंद्र डवाश जो कि पैरा कैनिंग कैनोइंग के खिलाड़ी एवं पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले से आते हैं। श्रीचपाल सलारिया जो हैं वो तीरंदाजी के कोच रहे हैं और ये जबलपुर से संबंधित हैं। हबीब हसन की यदि हम बात करें तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले से आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे विश्वामित्र पुरस्कार। इसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं प्रवास जोशी खेल पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना यदि हम देखें तो 2013 से की गई थी जब मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल बनाया गया। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के ऐसे मलखम्ब खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीती हैं। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए अभी तक दिए जाते थे लेकिन ये राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख कर दी गई है।
वर्ष 2013 में यह पुरस्कार अजय वक्तारिया को दिया गया था जो कि उज्जैन से थे, और वर्ष 2020 में यह पुरस्कार सुश्री वैष्णवी कहार को दिया गया है जो कि उज्जैन से हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पुरस्कार है हमारा कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है वो 2002 से किया गया था। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए कितने दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए इनाम राशि दी जाती है। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार सुधीर वर्मा को दिया गया था जो कि बैडमिंटन से थे। इसके बाद वर्ष 2020 में यह पुरस्कार श्री अवय छजलानी को दिया गया है। ठीक है, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये थे हमारे आज के खेल पुरस्कार। इसके बाद हम देख लेते हैं आज के वीडियो का आंसर। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने थे। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी द्वारा लिए गए एक नियत आय का प्रबंध करना, और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसमें से जो सी नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो सहायक संधि थी उसका उद्देश्य यह नहीं था कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करे। यह जो व्यवस्था थी यह मुख्यतः साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित थी। ठीक है, सहायक संधि एक प्रकार की एक मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत में देशी राज्यों के संबंध में किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि असत्य है। इसके बाद आज के वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर मैं आपको कल उसका सही दूंगा। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है आज। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ऑप्शन क्या दें? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या फिर अगला ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही आंसर मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।